क्या आप कभी इस बात पर मायूस हुए हैं कि खुदा वैसे काम नहीं कर रहा जैसा आपने सोचा था कि इसे करना चाहिए? आज की कहानी हमें दिखाती है कि अगरचे खुदा के तरीके मुख्तलिफ हो सकते हैं, लेकिन इसकी ताकत और मकसद हमेशा एक जैसे रहते हैं। इस हिस्से का मरकजी नुक्ता एक गहरी सच्चाई को जाहिर करता है। खुदा के तरीके हमारी तवक्कुआत के पाबंद नहीं होते और उसकी नेमतें फरोख्त के लिए नहीं होती। वो अजीम मुजज़े करता है, लेकिन हमेशा अपने तरीके से, न कि हमारे। हमारी कहानी का आगाज कई मोजज़ों से होता है जो एक दूसरे से काफी मुख्तलिफ नजर आते हैं। सबसे पहले नबी के पकवान के बर्तन में मौत है, एक बहरान जो सिर्फ आटा डालने से हल हो जाता है। फिर खुराक की कमी है, जो 20 रोटियों को बढ़ाकर 100 लोगों को खिलाकर हल की जाती है। लेकिन हमारी कहानी का मरकजी किरदार नोमान है, जो एक ताकतवर और उम्मी सिपा सालार है और कोढ़ में मुब्तला है। गौर करें कि खुदा का मंसूबा किस तरह गैर मुतवक्के ज़राए से जाहिर होता है। एक कैदी लौंडी वो नोमान को नबी की तरफ रहनुमाई करती है। इसराइल का बादशाह शिफा की दरख्वास्त पर घबरा जाता है, लेकिन अलश इत्मीनान से पैगाम भेजता है, इसे मेरे पास आने दो और वो जान लेगा कि इसराइल में एक नबी मौजूद है। फिर वो लम्हा आता है जो तकरीबन सब कुछ बर्बाद कर देता है। अलशी इस अहम शख्स से मिलने के लिए बाहर भी नहीं आता, बल्कि सिर्फ ये हिदायत भेजता है कि वो यरदन दरिया में 7 बार गुस्ल करे। नौमान का रद्दअमल बेहद दिलचस्प है। मैंने सोचा था कि वो जरूर मेरे पास बाहर आएगा, खड़ा होगा और अपने खुदावंद के नाम से दुआ करेगा और अपने हाथ को इस जगह पर हिलाएगा और मुझे मेरे कोढ़ से शिफा देगा। वो नाराज है क्योंकि शिफा वैसे नहीं हो रही जैसे इसने सोचा था। इसके खादिम की दानिशमंदाना नसीहत ही इसे ये समझने में मदद देती है कि इसका गुरूर उसके मुजज़े की राह में रुकावट बन रहा है। अगर नबी ने तुमसे कोई बड़ा काम करने को कहा होता, तो क्या तुम वो ना करते? जब नुमान आजिज़ी इख्तियार करता है और सादा हिदायत पर अमल करता है, तो उसे मुकम्मल शिफा मिल जाती है। इसकी जल्द एक नो उम्र लड़के की तरह नर्म व मुलायम हो जाती है। अब देखें आगे क्या होता है। वो इस मुजज़े की कीमत अदा करने की कोशिश करता है। अलशिश सख्ती से किसी भी अदायगी से इनकार करता है, क्योंकि खुदा की कुदरत फरोख्त के लिए नहीं है। यही वो मौका है जब अलशिश का खादिम एक अलमनाक गलती करता है। वो नोमान के पीछे दौड़ता है ताकि वो चीज हासिल कर ले जिसे इसके आका ने ठुकरा दिया था, और दौलत हासिल करने के लिए झूठ बोलता है। नतीजा, वो कोढ़ जो नोमान से दूर हो गया था, वो जिस और उसकी नस्ल पर हमेशा के लिए चिमट जाता है। कहानी का इख्तिताम एक और मुजिज़े से होता है, जब लोहे का कुल्हाड़ा पानी पर तैरने लगता है, जो दोबारा जाहिर करता है कि अगरचे खुदा के तरीके मुख्तलिफ हो सकते हैं, इसकी कुदरत हमेशा यकसा रहती। तो हम आज इन सच्चाइयों को कैसे अपनाएं? सबसे पहले हमें यह तस्लीम करना होगा कि खुदा के तरीके अक्सर हमारी तवक्कुआत को चैलेंज करते हैं। वो एक लौंडी की बात को बादशाह की ताकत पर तरजीह दे सकता है, अपनी कुदरत के शानदार मुजाहिरों के बजाय कुछ सादा हिदायत इस्तेमाल कर सकता है। खुदा खुदा है। अक्सर हमारी जिंदगियों में रूहानी बेदारी तब आती है जब हम खुदा के तरीकों से नजरें हटाकर खुद खुदा पर मरकूज करते हैं। ये आसान है कि हम इस पर ध्यान दें कि खुदा ने माजी में कैसे काम किया और तवक्को करें कि वो आज भी वैसा ही करेगा। मेरी बीवी और मैंने तकरीबन 60 साल ईमान के साथ जिंदगी गुजारी और खिदमत की है। खुदा ने मुहैया किया है और हमें वो सब कुछ करने के काबिल बनाया है जो उसने हमें सौंपा है। अक्सर औकात उसकी फराहमी उसके लोगों की सखावत के जरिए आई है। लेकिन चंद साल पहले खुदा ने मेरे दिल में सरगोशी की कि हमें अपना दफ्तर बेच देना चाहिए। इस वक्त ऐसा लग रहा था कि यह मुमकिन नहीं, क्योंकि दुनिया भर में माली बहरान था और कर्ज हासिल करना बेहद मुश्किल था। लेकिन खुदा का मंसूबा कुछ और था। अचानक एक खरीदार दूसरे मुल्क से नमोदार हुआ, नकद रकम के साथ।
मैंने कभी इतनी बड़ी रकम को नहीं संभाला था और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। खुदा तर्स मुशीरों से मशवरा करने और दुआ में काफी वक्त गुजारने के बाद मुझे महसूस हुआ कि खुदा हमें हिदायत दे रहा है कि हम इस रकम को सरमायाकारी में लगाएं और मुनाफा को खास मंसूबों के लिए इस्तेमाल करें। खुदा ने मुझे सही सरमायाकारी ग्रुप तक भी पहुंचाया। अगले 16 सालों तक हम इस सरमायाकारी से खास खिदमत के मंसूबों को माली मदद फराहम करते रहे। ये वो आम तरीका नहीं था जिससे खुदा ने हमें पहले मुहैया किया था, लेकिन इसके तरीके हमारे तरीकों से कहीं बुलंद हैं। जैसे नौमान को शिफा के तरीके के बारे में अपनी तवक्कुआत छोड़नी पड़ी, वैसे ही हमें भी खुदा के गैर मुतवक्के तरीकों से मुहैया करने और बरकत देने के लिए दिल खुला रखना चाहिए। दूसरी बात यह कि गुरूर हमें खुदा की मुहैया करदा चीज़ों से अंधा कर सकता है। कभी कभार वो मौजज़ा जिसकी हमें ज़रूरत होती है, इसके लिए हमें खुद को आजिज़ करना पड़ता है ताकि हम सादा इताअत के रास्ते पर चल सकें। तीसरी बात, हमें याद रखना चाहिए कि खुदा की बख्शिश कभी सुने कभी फरोख्त के लिए नहीं होती। इसकी कुदरत को तिजारती शक्ल देने की कोशिश बदउनवानी की तरफ ले जाती है। ये यसू के पैरोकारों की इस नस्ल के लिए एक निहायत अहम सबक है। चौथी बात, हमें खुदा के तरीकों पर भरोसा करना चाहिए, चाहे वो हमें बहुत सादा लगे या हमारी तवक्कुआत से मील न खाते हों। और आखिर में हमें अपने दिलों को लालच से बचाना चाहिए, क्योंकि ये हमें खुदा की बरकत से महरूम कर सकता है। इस कहानी की ताकत इसमें है कि यह हमें दिखाती है कि खुदा के तरीके हमारे तरीकों से बुलंद हैं। वो हमारी तवक्कुआत पसंदीदा तरीकों के मुताबिक काम न करे, लेकिन उसकी कुदरत कभी कमजोर नहीं होती। सवाल ये नहीं है कि क्या खुदा काम कर सकता है, बल्कि सवाल यह है कि क्या हम खुद को फरोतन करेंगे ताकि इसका मौजिज़ा हासिल कर सकें। इसके तरीके से